गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 5 रहीम की वाणी का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को देख के इसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना। कविता का उद्देश्य है कि रहीम जी के इन दोहों द्वारा पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को उचित लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। कविता का सार है। प्रस्तुत पाठ में कवि रहीम द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। यह दोहे मानव जीवन और लोक व्यवहार के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। कवि ने अपने वास्तविक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, जिनका अनुभव इन पंक्तियों के माध्यम से सहजता से किया जा सकता है। रहीम की भाषा सहज, सुबोध और अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है। ठीक, रहीम के दोहे आप लोग सुने होंगे। कुछ महत्वपूर्ण दोहा इस चैप्टर में दिया गया है। मैं उसका अर्थ बता रही हूँ। आप लोग वीडियो को देख के इसका अर्थ रिवाइज करना। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसरिए जेती लंबी सौर। कवि का कहना है कि अपनी पहुँच उतना ही विचार करके जो है आप उतना ही कर्तव्य करिए कि जितना आपकी जो है उतना ही आप अपना पाँव पसारिए या फैलाइए कि जितनी बड़ी आपकी लंबी चादर हो। ठीक, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम दास जी का कहना है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, आप अपनी इज्जत बना के रखिए जो है, क्योंकि पानी बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, पानी गए उबरे न मतलब जो पानी अगर आपकी चला जाता है तो उससे क्या क्या नहीं उबरता है जो है कि जैसे मोती मानुष चून। इस पानी का उपयोग जो है 3 चीज़ों में किया गया है। मोती के रूप में मोती के रूप में जो है जल होता है, सफ़ेदी मतलब उसकी, और मनुष्य के रूप में इज्जत होता है, और चून के रूप में पानी जो जल होता है। ठीक, कही रहीम उत्तम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहुरीत, और विपत कसौटी जेस कसय सोई साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि बहुत लोग हमारे जो है सगे बनते हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं आपका सगा हूँ, लेकिन जो विपत्ति में हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको अगर वो रूठ रहे हैं तो उनको 100 बार मनाइए, क्योंकि जैसे हमारा जो है मोतियों का हार टूटता है तो उसको हम बाद पिरोते हैं मतलब गूंथते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सुखद कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत। रहीम दास जी का कहना है कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनके ऊपर बुरे लोगों का कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं, जो है चंदन के पेड़ पर बहुत सारे सांप लिपटे होते हैं लेकिन उस पर विष का जहर का कोई असर नहीं होता है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुनिए ठिलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने दुख दर्द को अपने मन में ही रखना चाहिए, उसे किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग उसको सुनकर आपकी हंसी ही उड़ाएंगे। रहीमन देख बड़ेन को लग न दीजिए डार, और जहाँ काम आवे सुई काह करे तलवार। रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े को देखकर छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए, जो है छोटे की इज्जत कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों को जहाँ बड़े लोगों का काम है वहाँ बड़े लोग काम करेंगे, लेकिन जहाँ छोटे लोगों का काम है वहाँ पे छोटा ही काम आएगा। कि जैसे जिस प्रकार से जहाँ हमें सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है हमारे बीच जो है आपस में जो प्रेम का संबंध है उसे कभी भी एक झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो धागा टूट गया तो फिर टूटने से जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा भी तो गांठ जरूर पड़ जाएगी।
जैसे कि जो है हमारे और आपके बीच में अगर कोई आपसे संबंध है, कोई भी व्यवहार है, हमारा प्रेम है, तो अगर उसको हमने एक बार तोड़ दिया तो कितना भी हो, अगर हम उसको जो है अपना मतलब जोड़ेंगे, आपसे व्यवहार दोबारा भी बनाएंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन वो मन में हमारे एक जो है खटक जरूर बनी रहेगी कि हाँ ऐसा एक बार हुआ था। तो वही चीज़ है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से धागा को जोड़ेंगे लेकिन उसमें गांठ जरूर पड़ जाएगी। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, और कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर फल नहीं का रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि तरुवर मतलब पेड़ स्वयं फल नहीं खाता है, और सरवर पिए न पान जो है नदियाँ जो है या समुद्र कोई भी स्वयं अपने पानी को नहीं पीते हैं। और कह रहीम प्रकाश रहीमदास जी कह रहे हैं कि दूसरे के परोपकार के लिए ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह जो है अपने संपत्ति को, अपने धन संपदा को बचाते हैं, जो है वह दूसरे के हित के लिए ही अपने धन संपदा को बचाकर रखते हैं। जिस प्रकार से कि पेड़ जो है फल नहीं खाता है और नदियाँ अपने पानी को नहीं पीती हैं, वह दूसरे के लिए फल देता है, और नदियाँ जो बहती हैं अपने पानी को दूसरे के लिए ही, दूसरे के हित के लिए ही बहती हैं। इतना एक्सप्लेनेशन तुम लोग वीडियो देख के रिवाइज करना। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर राइट करवाऊंगी। तब तक तुम लोग इस वीडियो को देख के इसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।